चलो, तो सबसे पहले जय हिंद सभी को। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सिनोनिम्स। ठीक है, वोकैब में क्या लेके आया हूँ मैं आपके लिए? सिनोनिम्स लेके आया हूँ। अच्छा, एक चीज और सुने, मैंने कई सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपके ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। प्लस मैंने वो जो वोकैबुलरी की जो बुक्स हैं, नोट्स हैं, पर्सनल नॉलेज, इंटरनेट, बहुत सारी चीज़ों का पूरा कंपाइल करके एक निचोड़ निकाला है। अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनका सबका पूरा स्टडी करके और ये बनाया और कोशिश किया बेहतरी आपको देने के लिए। ठीक है, बेहतर चीजें आपको देने के लिए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले जो वर्ड दिया है हमारा वो है एबोमिनेबल। क्या है वर्ड हमारा? एबोमिनेबल। ठीक है, देखो वोकैब याद करने के कई सारे तरीके होते हैं हमारे। ठीक है, कोई थीम बेसिस पे कराता है, कोई निमोनिक्स, कोई कुछ कोई कुछ। ठीक है, कोई कहानी सेट कर, कुछ भी मतलब कह लो उसको। और एक चीज मैं बता दूं कि जैसे मान लो सिनोनिम आप देखते हो ना, या एंटोनिम आप देखते हो, कोई भी देखते हो, कोई वर्ड ना एग्जैक्ट, कोई एक आध को छोड़ के, रेयर केस में छोड़ के एग्जैक्ट मीनिंग किसी का नहीं होता है सेम। तो सिमिलर कह सकते हो आप, सिनोनिम्स कह सकते हो, उसमें डाल सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट आप अर्थ देखोगे तो नहीं होगा। ठीक है भाई, तो जैसे देखने के कई सारे मीनिंग होते हैं, लुक होता है, बिहोल्ड होता है, पियर होता है ना, और क्या, और भी कई सारे होते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि जैसे वॉच का सी के सेंस में, या सी का लुक के सेंस में, या लुक का सीम के सेंस में आप कर दोगे, या सीम का बिहोल्ड के सेंस में कर दोगे, या बिहोल्ड का प्राई के सेंस में कर दोगे, या प्राई का पियर के सेंस में मतलब कर दोगे, ऐसा नहीं है। सबका अलग अलग इस्तेमाल होता है। ठीक है, यूसेज सबका अलग अलग होता है, तो हमको ना उसका कॉन्टेक्स्ट देखना है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट मतलब वो होता है संदर्भ, मतलब किस अर्थ में उस जगह वो इस्तेमाल हुआ है, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई, चलो तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सिनोनिम्स को हम ना, पहले हमने लिया है क्या, सिनोनिम्स लिया है। ठीक है भाई, तो चलो सिनोनिम्स देखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, देखो पहला वर्ड दिया है एबोमिनेबल। ठीक है, हिंदी इसका क्या है? घिनौना, खराब, घटिया, बहुत बुरा। अब आप कहोगे कि सर घिनौना में और भी सारी चीजें आ जाएंगी, खराब में भी और भी कई सारे वर्ड्स आ जाएंगे, घटिया में भी आ जाएंगे और बहुत बुरा में भी आ जाएंगे। तो देखो, घटिया का मतलब आप कहो कि और भी इसके वर्ड्स लगा दें, है ना। देखो बहुत बुरा है, वेरी बैड, है ना। वेरी बैड और अबोमिनेबल हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकते, एक दूसरे की जगह कहीं कहीं हो सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं हो सकते, सबका एक अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, तो अबोमिनेबल के जो सिनोनिम्स है ना, जैसे हमने इतने सारे डाले हैं, तो सबका जैसे यूज देखा जाए ना, तो थोड़ा 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 अंतर जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें फिर भी जैसे ये जो वर्ड्स है ना, फिर भी मैच करते हुए, लेकिन बाकी के जैसे वर्ड्स आएंगे ना, उसमें आपको काफी अंतर दिखेगा, पर वो सिनोनिम्स में इसलिए आ जाते हैं कि थोड़ा सा उसका रिफ्लेक्शन दिख जाता है वहां पे अर्थ में। ठीक है भाई, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं एबोमिनेबल के साथ। तो इसका जो हिंदी अर्थ है वो क्या है? वो इसका अर्थ है घिनौना, खराब, घटिया या बहुत बुरा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, इसका इंग्लिश में मीनिंग भी डाला है। अब देखो क्लेरिफिकेशन कैसे होता है। क्लेरिफिकेशन होता है जब आप दो भाषा में उसका अर्थ देखो, ट्रांसलेशन देखो उसका। ठीक है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता नहीं, उसके बारे में पूरा खोल के उसको बता देते हैं वर्ड को, वही वन वर्ड को वो खोल के बता देते हैं। इसी तरह से मैंने आपको खोल के बताने की कोशिश की है। ठीक है, प्लस जैसे ये जो आपके सिनोनिम्स है ना, जैसे डिटेस्टेबल हो गया, लोथसम हो गया, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग, हेटफुल, ऑडियस, कंटेम्प्टिबल और डेस्पिकेबल, इन सबका अलग अलग मैंने अर्थ बताया है, प्लस उनके एग्जाम्पल्स भी लिए हैं। जनरली हम लोग याद कैसे करते हैं, हमने याद किया एबोमिनेबल और एबोमिनेबल के इतने सारे सिनोनिम्स हमने याद कर लिया, लेकिन उसका आपको इस्तेमाल नहीं पता है कैसे करते हैं, उसका आपको इस्तेमाल नहीं पता है कि कैसे करते हैं। तो मैंने वो इस्तेमाल भी आपको बताया कि कैसे करते हैं, क्या थोड़ा बहुत अंतर है इनके अर्थ में। ठीक है, मैंने ये भी कोशिश की है। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या कह रहा है, किसका? एबोमिनेबल का। हमने हिंदी तो पढ़ लिया, घिनौना, खराब, घटिया, बहुत बुरा, है ना, हमने पढ़ लिया। अब इसका इंग्लिश मीनिंग क्या कहता है? इंग्लिश मीनिंग कहता है वेरी वेरी अनप्लीजेंट और बैड। अनप्लीजेंट मतलब ऐसी चीज जो आपको खुशी न दे, मतलब अरुचिकर, खराब, है ना, अरुचिकर, खराब। प्लीजेंट, देखो इधर देखें, अरे ऐश्वर्या राय नहीं आई है क्लास में यार, इधर देख लो, आते रहेंगे, देखो इधर, हाँ देखो इधर, अनप्लीजेंट किससे आया? प्लीजेंट से। प्लीजेंट किससे आया? प्लीज से। प्लीज का मतलब क्या होता है? खुश करना या खुश होना। ठीक है भाई, और प्लीजेंट मतलब ऐसा जो रुचि करो, जो खुशी देने वाला हो। अनप्लीजेंट यानी अरुचि करो, यानी जो खुशी न देने वाला हो। ठीक है, तो उससे आया है अनप्लीजेंट।
बहुत ही ऐसा, या बैड यानी बहुत बुरा। अब देखो इसका अर्थ क्या दिया है, वेरी अनप्लीजेंट या वेरी बैड। किसका अर्थ, अबॉमिनेबल का जो एग्जैक्ट अर्थ है। और का मतलब है या अथवा, यानी दूसरे तरीके से भी मैंने आपको कोशिश की समझाने की। एक्सट्रीमली यानी कुछ ज्यादा ही, एक्सट्रीम कहते ना, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम यानी बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम यानी कुछ ज्यादा ही, है ना, कुछ ज्यादा ही तरीके से। अनप्लीजेंट और डिटेस्टेबल, कुछ ज्यादा ही तरीके से नाखुश वाला चीज, है ना, अरुचिकर, मतलब कुछ ज्यादा ही अरुचिकर। और डिटेस्टेबल, डिटेस्ट मतलब नफरत, डिटेस्ट यानी नफरत, डिटेस्टेबल यानी नफरत के लायक। यानी इसका और दूसरा अर्थ क्या है, बहुत ज्यादा अरुचिकर या नफरत के लायक। इसका अर्थ है किसका, एबॉमिनेबल। ठीक है क्या ये ब्रैकेट में लिखा है, ये एडजेक्टिव है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है भाई, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। इतना समझ में आ गया इंग्लिश का। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स क्या दिया है, देखो कितने वर्ड दिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं चाहता तो इस लिस्ट को और भी बड़ा कर देता, 15 16 कर देता, लेकिन मैंने वही शब्द इसमें लिखे जो आपके ज्यादातर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, यानी ज्यादातर जो वर्ड्स हैं वो आते हैं आपके एग्जाम्स में, मैंने वही रखने की कोशिश की है। और इनको एक्सप्लेन भी किया, बहुत अच्छे से किया, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है भाई, मैं हूं, आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा। अब एक बार हमने ठान लिया है ना कि नहीं करके माने तो करके मानेंगे। चीज कोई भी हो, आप जहां पे भी हाथ डालो ना उसमें मास्टर बन जाओ, तो हम इसमें भी मास्टर बनेंगे। ठीक है, हम वोकैबुलरी में भी मास्टर बन के छोड़ेंगे, छोड़ोगे ना, पक्का, प्रॉमिस, विद्या कसम। ठीक है, सभी विद्या कसम कहा गया। चलो ठीक है, देखते हैं। अरे सर ये क्या कर दिया, अरे कुछ ने मुंह बंद भी रखा है भाई, मैंने तो बोल दिया सभी ने विद्या कसम खा ली, कुछ ने मुंह बंद भी रखा है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। हाँ गुरुजी मरवा के मानेंगे, हमारी ताई मरवा के मानेंगे, मतलब ताई की कसम खा गए क्या, अच्छा। विद्या नाम है ताई का, ताई को मरवा के छोड़ेंगे, मतलब अब ये तो तुम पर डिपेंड करता है, तुम मरवाओगे कि बचाओगे। वो कैप को पढ़ो, याद करो क्यों मरेंगी। भाई सही है। ठीक है, मेरी भी मौसी का नाम है भाई, मेरी भी मौसी का नाम है विद्या। ठीक है। तो नालायक को सचेत क्यों करते हैं, मेहनत करेंगे ना तुम लोग, हम भी साथ में करेंगे मेहनत, तो क्यों भाई ऐसा कुछ होगा। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल्स इनके नहीं, एग्जाम्पल किसके हैं, इसके हैं। ठीक है, एबोमिनेबल को यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, मैंने आपको प्रॉपर यूसेज भी बताया है कि किस तरह से यूज उसका करते हैं। ठीक है भाई, चलो तो एक एक करके देखते हैं। आई कैन नॉट फिनिश दिस मील, मील मतलब होता है भोजन, मील मतलब क्या होता है, भोजन होता है। ठीक है भाई, तो आई कैन नॉट फिनिश दिस मील बिकॉज, क्योंकि द टेस्ट इज एबोमिनेबल, टेस्ट यानी स्वाद, टेस्ट का मतलब क्या है, स्वाद। देखो मैं चलते चलते ना इनको कोशिश किया करूंगा कि इसका और क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखो ये आपका जो टेस्ट है ना, आपका दो तरह का पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, एक तो होता है ये नाउन और एक होता है ये वर्ब। जब ये नाउन होगा तब इसका अर्थ होगा स्वाद, और वर्ब होगा तो स्वाद होना या स्वाद लेना या स्वाद देना। ठीक है, आपने पैसिव वॉइस में पढ़ा होगा, बनाना, टेस्ट, स्वीट, पढ़ा है। अरे बनाना इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, इस तरह से बनता है उसका पैसिव, वॉइस में पढ़ा है कि नहीं, अजीब तरह से बनाते हैं, है ना। हाँ, तो वहां पे टेस्ट क्या होती है, वर्ब होती है। ठीक है, जैसे आप किसी और का भी ले सकते हो, जैसे खोया, टेस्ट स्वीट, गुलाब जामुन, टेस्ट स्वीट, मुंह में पानी आया, छोड़ो, चाउमीन, टेस्ट स्पाइसी, बिटर, बकवास, वेरी नाइस, मैं भी कहूंगा बकवास। गुड, चलो तो ये क्या होता है आपका, ये आपका नाउन भी होता है और आपका वर्ब भी होता है, टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट क्या है, वेरी गुड, क्या है यहाँ पे, नाउन है। क्यों, क्योंकि इसके लिए क्या आ गया, आर्टिकल आ गया, और आर्टिकल किसके लिए आता है,
ठीक है भाई, चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो फिर से मैं कहूंगा आई कैन नॉट फिनिश दिस मील, मैं इस खाने को खत्म नहीं कर सकता हूं, मैं इस खाने को नहीं खा सकता हूं या नहीं खत्म कर सकता हूं, खा सकता हूं यानी पूरा नहीं खा सकता हूं, बिकॉज क्योंकि द टेस्ट इज एबोमिनेबल, इसका टेस्ट है ना बहुत बुरा है। कैसा है? बहुत बुरा, घटिया, खराब, घिनौना, ऐसा टेस्ट है इसका, है ना। यानी कैसा है? वेरी अनप्लीजेंट या वेरी बैड, यानी एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट या डिटेस्टेबल, ऐसा टेस्ट है इसका, समझ गए? इसलिए आई कैन नॉट फिनिश दिस मील, समझ गए? आगे बढ़े फिर अगला वाक्य देखो। हाँ जी, कौन सा? मीट नहीं है, मील है। हाँ तो क्या कह रही है मील? क्या चीज? दिस। अब आप कह रही हैं कि सर ये दिस एडजेक्टिव है ना, एग्जैक्टली एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि मील के बारे में बात कर रहा है, और मील क्या है? वेरी गुड, क्या है दिस यहाँ पे? एडजेक्टिव, वेरी नाइस, इसका मतलब आप समझ रही हैं, वेरी गुड, कीप इट अप। आगे आ जाओ, देखो जरा, डिस्पाइट, देखो डिस्पाइट इज इक्वल टू इंस्पाइट, इंस्पाइट ऑफ। और एक चीज याद रखना, डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं लगता है, ठीक है भाई, डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं लगता है, बट इंस्पाइट के बाद लगता है, ठीक है, याद रखना। और इसका मतलब क्या होता है? के बावजूद, क्या होता है इसका अर्थ? के बावजूद, ठीक है, लिख दो, लिख देता हूं, के बावजूद। और इसको गलत मत लिखना, बा व, बा व, ठीक है, ये बा, अरे यार ये वाला, ये, और दूसरा कौन सा है? व, ठीक है। बिहार में इसको व को बोलते हैं भ, बिहार में जाओगे ना, बिहार में तो भ बोलते हैं, और इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको वी, और वो पता है क्या बोलते हैं? इसको भी, ठीक है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है ये? अब कह रहा है डिस्पाइट देयर वेल्थ, वेल्थ मतलब क्या होता है? धन, धन है ना, वेल्थ मतलब धन, जिसमें रुपया, पैसा, जमीन, सोना, चांदी सब कुछ आ जाता है वेल्थ में, गाड़ी घोड़ा सब, ठीक है। वैसे एक चीज बताओ, हम लोग गाड़ी घोड़ा अभी भी कहते हैं, अरे उस पर गाड़ी घोड़ा सब है, अरे गाड़ी है घोड़ा कहाँ? घोड़े तो वो गायब होते जा रहे हैं। पहले जमाने में घोड़े वाले को बड़ा समझा जाता था, अरे उसमें तो गाड़ी घोड़ा सब है, लेकिन अब घोड़े नहीं है, बहुत ही कम रह गए, वो भी किसके लिए? दूल्हा बिठाने के लिए, ठीक है। पहले शान हुआ करती थी घोड़े, प्लीज, ठीक है, ओके। आ जाए इधर, अब देखो अगला, डिस्पाइट देयर वेल्थ, उनके उनके धन के बावजूद भी, यानी उन पर इतना सारा पैसा उसके बावजूद भी द फैमिली लिव्ड इन एबोमिनेबल पॉवर्टी ड्यू टू मिसमैनेजमेंट एंड डेट। तो पहले मैं इनके मीनिंग बता देता हूं। मिसमैनेजमेंट का मतलब होता है कुप्रबंध, मैनेजमेंट बोले तो प्रबंध, और मिसमैनेजमेंट बोले तो कुप्रबंध, यानी बुरा प्रबंध, बेकार, ऐसे ढीला डाला सब कुछ पड़ा है ना। हाँ, डेट मतलब होता है कर्ज, क्या बोलता है इसका मतलब? कर्ज होता है, ठीक है भाई, कर्ज, ओके। हाँ, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, कॉपी पेन निकाल ले, कॉपी पेन निकाल, ठीक है, नोट करते हैं, ऐसा कुट जाओगे, मैं बता रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मुझे साउथ की मूवी जैसा बनना पड़ेगा, है ना, एक्टर, और फिर पता क्या, ऐसे पुटक 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 ऐसे उछाला करूंगा मैं तुम्हें। हाँ टेलर, हाँ सही कह रहे हो सर, टेलर दिखा दूंगा किसी दिन टेलर, ठीक है, ऐसे ऐसे पटकूंगा। और अच्छी बात यह है कि तुम्हारा कुछ होगा नहीं, तुम्हारे पे केस भी नहीं होगा, फिर जैसे कि तैसे खड़े हो जाओगे, खड़े हो जाते हैं साउथ की मूवी में तो, कितना मार दो ऐसे उछाल दो बॉल की तरह, फिर भी हाँ फिर लड़ने को तैयार, है ना। आ जाओ नालायको, ए लड़कियों, लिख लिया करो, चुपचाप नहीं पिटोगी, ठीक है। चलो, तो पॉवर्टी यानी गरीबी, डेट यानी कर्ज, मिसमैनेजमेंट यानी कुप्रबंध, एबोमिनेबल हमें यूज करना था क्योंकि इसी की बात हो रही है। अब देखो, अब आप कहोगे गरीबी से गिन सर, गरीबी घटिया, खराब, बहुत बुरा। देखो सुनो, कभी भी किसी वाक्य का ना एग्जैक्ट जो हिंदी आपने वर्ड देख लिया, उस एग्जैक्ट वर्ड को रटना नहीं है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या, उसका अर्थ क्या निकल रहा है वो आपको देखना होता है। जैसे इस वाक्य में मैं देखता हूं, ठीक है। चल, डिस्पाइट देयर वेल्थ,
उनके जो 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 उनके पास जो धन था ना, उसके बावजूद भी द फैमिली लिव्ड, फैमिली जी मतलब व्यतीत किया। एक मिनट, जीना का मतलब क्या है? जीना का मतलब क्या है? व्यतीत करना, व्यतीत करना, ठीक है। इन एबोमिनेबल पॉवर्टी, यानी बहुत बुरी, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा गरीबी में, बहुत बुरी बुरी गरीबी। मतलब ये समझो कि एक टाइम का खाना कहीं से भी व्यवस्था कर ली, चटनी अटनी बना के पड़ोसी से मांग के या किसी खेत में से चोरी से कुछ ला के चटनी बना ली, खा ली, लेकिन शाम का कोई इंतजाम नहीं है। या मान लो कहीं जाना है तो कपड़े फट रहे हैं, और बुरी तरह से फट रहे हैं, जूते वूते भी नहीं है या कुछ भी नहीं है। मतलब स्थिति इतनी खराब है कि सब्जी तेल में नहीं बन रही है, ऐसे बस बन रही है, और बन ही रही नहीं, बन ही नहीं रही है। बन भी रही तो अत्ते पत्ते तोड़ के कहीं से बना ली, तो ये बहुत बुरी गरीबी हो गई, ठीक है। मतलब ये है कि हम अपनी महिलाओं को भी पूरे कपड़े नहीं पहना पा रहे, अटे टूटे फटे, मतलब उनकी हम जो इज्जत है उसको भी नहीं बचा पा रहे। ये गरीबी के ही वो है, ठीक है। तो ये इतनी बुरी स्थिति अगर हो गई, गरीबी आ गई, तो उसको कैसी गरीबी बोलेंगे? एबोमिनेबल गरीबी, है ना, एबोमिनेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। ड्यू टू मतलब के कारण, ड्यू टू का मतलब क्या होता है? के कारण होता है, ठीक है भाई। ड्यूटी का मतलब होता है के कारण, है ना। तो मतलब उन पर पहले क्या होगा कि देखो आदत होती है, पता है, इंसान को अगर कहीं पहुंचाती है ना, या इंसान कुछ बनता है या होता है, तो वो अपने जो आदत होती हैं उनकी वजह से होता है, या इंसान ने क्या निर्णय लिए हैं, है ना, या इंसान जो है किस जोन में है, कंफर्ट जोन से निकला है कि नहीं निकला, और निकला है तो कितना लेट निकला है या कैसे निकला है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अभी इसे देखो, आपकी अभी एज है ना, आपकी अभी एज है, प्लस आपका जो माइंड है ना, उसमें अभी कचड़ा नहीं घुसा है। कचड़ा क्या? कचड़ा इन द सेंस कि अभी आपको इतना ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी है घर वालों ने। अभी आपके माँ पापा या जिनके नहीं है भाई होंगे या कोई होगा, मतलब कोई ना कोई आपका गार्जियन होगा, ठीक है। तो अभी आप ना जो कर सकते हो, वो जब एक बार टेंशन से गिर जाओगे ना, तब आपको एक एक्सेप्शनल बनना पड़ेगा, है ना। और वो एक्सेप्शनल बनना लाखों में से एक कर पाता है, ऐसा है ना। और आप जानते हो कितनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो अभी आपके पास में वक्त है, आप जितना कर सकते हो ना अभी कर सकते हो, उसके बाद में नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जो पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई इंसिडेंट हो गया आपकी लाइफ में, जो मकसद है, जो चाहत है आपकी, और वो चाहती आपकी ऐसी कोई स्थिति बन जाए कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो आपके लिए जीना तक मुश्किल हो जाएगा, आप कितने भी कुछ भी बने रहना, ठीक है। तो अभी से चीजें सुधारो, अपनी मेंटलिटी सुधारो, अपनी सारी चीजें अभी से सेट कर लो, बच जाओगे, और बच जाओगे दूसरों को भी बचा लोगे, ठीक है। चलो आ जाओ उधर। तो देखो कभी क्या होगा, उन पे वेल्थ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्पाइट यानी के बावजूद भी द फैमिली यानी परिवार लिव्ड यानी जिया इन एबोमिनेबल पॉवर्टी, बहुत ही बुरी गरीबी में, बहुत ही ज्यादा गरीबी में, ड्यू टू के कारण मिसमैनेजमेंट एंड डेट, कर्ज ले लिया और जो पैसा था उसका सही से प्रबंध नहीं किया, इस वजह से। समझ गए? तो ये चीज इसका हो गया। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं जी। यस, ये देखिए ये लिखा है, ये क्या है? एडजेक्टिव। ये लग जाए ना तो वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। क्या चीज यहाँ पे? ये एबोमिनेबल। एबोमिनेबल सर ये किसके लिए आया है ना? तो देखो एबोमिनेबल बात किसके बारे में कर रहा है? पॉवर्टी, गरीबी। कैसी गरीबी? एबोमिनेबल गरीबी। कैसी पॉवर्टी? एबोमिनेबल पॉवर्टी। और पॉवर्टी क्या है, होता है, क्या होता है? ये नाउन होता है, और नाउन के बारे में कौन बात करता है? एडजेक्टिव करता है। तो ये एबोमिनेबल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। समझ गए? है ना, सभी समझ गए? ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी समझ नहीं आया, मैं दोबारा से बता सकता हूँ, जब तक नहीं समझ आएगा तब तक बता सकता हूँ। सेट? आगे बढ़ा? चलो आगे बढ़ते हैं जी। डन, आगे। अब देखो मैंने क्या किया है, एक एक करके जितने, एक मिनट नीचे लेता हूं मैं थोड़ा, ठीक है। देखो ये जो आपने आप देख रहे हैं ना सिनोनिम्स, देखो सिनो मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पक्का? हाँ, देखो मैंने सिनो शॉर्ट में लिख दिया, इसका मतलब है सिनोनिम, ठीक है, सिनोनिम्स। तो इसमें देखो ये सारे वर्ड्स हैं ना,
डिटेस्टेबल, लोथसम, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग, हेटफुल, ऑडियस, कंटेम्प्टिबल और डेस्पिकेबल। ये सारे इसके सिनोनिम में और भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, मैंने जो जो ज्यादा रिपीट होते हैं और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। हाँ चलो, तो इन सब का मैंने क्या है ना, वर्ड जो वर्ड है ना, इनको एक्सप्लेन और किया है इनको। इससे क्या होगा, इससे ये होगा आप चीजों को रटोगे नहीं। क्यों सर, इससे क्या फायदा होगा? आप तो काम बढ़ा रहे हो हमारा। काम नहीं बढ़ा रहा हूं भाई, एक तो आपके लिए आसान कर रहा हूं कि चीज आपको याद हो जाए, दूसरा मैं आपको जो अंतर है ना इनमें, वो अंतर बता रहा हूं। उससे क्या फायदा होगा? उससे दो फायदे होंगे। जब आप फिलर्स करते हो ना, या जब आप क्लोज पैसेज करते हो, तब आपको इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, तब आपको इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। और तब नहीं भी जरूरत पड़े तो कम से कम आपको पता तो चले कि किस कॉन्टेक्स्ट में किस वर्ड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपके लिए ये बहुत आवश्यक है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो पहला वर्ड हमने जो एक्सप्लेन किया है वो क्या किया है? डिटेस्टेबल। देखो डिटेस्ट, डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब क्या होता है? नफरत या नफरत करना, भाई यही तो होता है। तो इसमें एबल लग गया, प्लस एबल एडजेक्टिव बन गया, यानी नफरत करने के लायक या नफरत के लायक। अरे भाई यही तो हुआ, नफरत के लायक या नफरत करने के लायक, यही तो हुआ डिटेस्टेबल। अच्छा एक और होता है डिटेक्ट। एक डिटेक्ट और होता है, जानते हैं क्या? अरे डिडक्ट नहीं, वो अलग, तो अलग अलग होता है डिडक्ट। डिटेक्ट, डिटेक्ट का क्या मतलब होता है? अरे एक सीरियल आता था, हम बहुत छोटे छोटे थे, या हो सकता है वो पहले आया बाद में हमने देखा, डिटेक्टिव करण, या भूल गया, मैं भूल गया, ठीक है। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव, डिटेक्टिव जासूस। डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है? जासूस, है ना। और ये डिटेक्ट क्या हो गया? वर्ब है, जासूसी करना, खोजबीन करना, किसी के बारे में अता पता करना, समझ गए? तो ये हो गया डिटेक्ट। अब डिडक्ट क्या होता है? नहीं, डिडक्ट, डिडक्ट का मतलब होता है घटाना, कम करना, घटाना कम करना। अब जब आप हटाना भी इसे कनेक्ट कर सकते हो, जब आप किसी, जैसे मान लो कोई चीज है तो हटा, वो घटा रहे हो, तो एक तरह से कुछ चीज उसमें से हटा रहे हो, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। लेकिन हटाना, हर जगह हटाना के लिए आप डिडक्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। कई जगह रिमूव, रिमूव भी लग जाता है, एलिमिनेट भी लग जाता है, और भी वर्ड्स हैं, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि हर शब्द का जो अर्थ है ना, किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, वो आपको आना बहुत जरूरी है ना। तो यही मैंने कोशिश की है, इन शब्दों को खोलने की पूरी पूरी कोशिश की, ठीक है भाई। चलो अब देखते हैं, चलो अब देखो, आप काफी दिन से लगे थे वोकैब सेशन और लेके आओ, वोकैब सेशन और लेके आओ। अब अगर सीरियस नहीं पढ़े ना तो समझ लेना, है ना, उल्टा लटका दूंगा पंखे से। चलो आ जाओ इधर। हाँ चलो देखो, अब डिटेस्टेबल का अर्थ, सॉरी सॉरी, किसका? नफरत के लायक। वो हिंदी ना रटे, मैं मीनिंग बता रहा हूँ इंग्लिश में। देखो लिखा है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। रटे ना, लिखने पर रटे ना, ठीक है। क्योंकि हिंदी में जो जो वर्ड होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि सेम वर्ड का सेम ही हर जगह वो हो, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। आ जाओ इधर, है ना। जैसे देखो, इसका अर्थ क्या है? समथिंग और समवन, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति, है ना, कोई वस्तु, वस्तु या कोई व्यक्ति, दैट जो डिजर्व्स, डिजर्व्स मतलब के लायक है। डिजर्व मतलब क्या होता है? किसी के लायक होना, किसी के काबिल होना, के योग्य होना, है ना। मतलब तू तू इसी लायक है, यू डिजर्व दिस, कहते हैं ना। तो तू इसी लायक है, तू नफरत, तू पीटने के लायक, कहते हैं ना, है ना। तू ना हारने की लायक है, तू है इस लायक, कहते नहीं। तो क्या कहते हैं? यू डिजर्व दिस, कहते हैं ना, मेहनत नहीं की, यू डिजर्व दिस, कहते हैं ना। तो वो चीज, तो समझ, दैट डिजर्व्स, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जो लायक है, किसके लायक है? इंटेंस, यानी बहुत ज्यादा। इंटेंस का मतलब होता है गहन, गहरा, बहुत ज्यादा, घना, बहुत ज्यादा, ठीक है, इस सेंस में। अब देखो मैंने कई सारे वर्ड बोल दिए, लेकिन अब गहन का और भी होता है, डेंस भी होता है, लेकिन डेंस घना वाला होता है। तो सबका अर्थ मैं वही कह रहा हूं, आपको क्या करना है? अर्थ समझना है, ठीक है ना। बस बहुत आसान हो जाएगी। रुका, देखो तो सही, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे रटोगे ही नहीं, आपका दिमाग ही कुछ, अरे ये क्या कर रहा हूं मैं, कहां से निकल, क्या क्या कहां घुस गया मैं, तो अपने आप आ जाओगे, ठीक है, समझो।
तो कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जो लायक है, किसके लायक है? इंटेंस यानी बहुत ज्यादा, डिसलाइक यानी नापसंद, या हेट्रेड यानी नफरत। डिसलाइक यानी नापसंदगी और हेट्रेड यानी नफरत। यानी डिटेस्टेबल का मतलब क्या हो गया? कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी वस्तु जो लायक हो, किसके लायक हो? नफरत या नापसंदगी के लायक हो। ठीक है, उसको बोलेंगे हम डिटेस्टेबल। अब खोल के मैंने बता दिया, अब आपको यह लिखने की आवश्यकता बेशक नहीं पड़ेगी कि नफरत के लायक। ठीक है, क्योंकि आप समझ गए। अब सुने नफरत क्या होता है। जनरली हम नफरत से इंसान हम कहते हैं, हम जनरली पता क्या करते हैं, हम बोलते हैं आई हेट यू, मतलब किसी से नाराजगी होगी, कुछ होगी, अब नहीं नहीं आई हेट यू, दुश्मन से कह दिया आई हेट यू, कह दिया। बट हेट का मतलब है कि आप किसी चीज को पसंद नहीं करते हो, और बुरी तरह पसंद नहीं करते हो, बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हो, बहुत ज्यादा नापसंद करते हो, तो वो हो गया आपकी हेट वाली चीजें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीजें को समझा करो। ठीक है, तो इसलिए तो डिसलाइक और हेटेड कर दिया। देखो और क्या बताता है, पहले मुझे ये बताओ और क्या बताता है, और क्या बताता है? और के इस साइड तथा इस साइड दोनों कैसी चीज आती हैं? आती है ना, या तो ये या वो, है ना। जैसे आपने कहा या तो मैं पिज्जा खाऊंगा या मैं खाऊंगा बर्गर, मतलब है तो दोनों खाने की चीज, है तो दोनों खाने की चीज। या तो मैं कॉफी पीऊंगा या चाय पीऊंगा, है तो दोनों पीने की चीज, है तो दोनों पीने की चीज। और टी और कॉफी दोनों चीज बराबर की है ना, तो ये बताता है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया अच्छे से? पक्का। अब देखो, अब मैंने इसका एग्जाम्पल भी लिया है। एग्जाम्पल में इसलिए लेता हूं कि आपको यूज करना आ जाए, उसका यूसेज पता चल जाए कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं वाक्य में। ठीक है, अब सुनो एक चीज समझना कि मैंने एक एग्जांपल एक किसी में दो ले ली है, बहुत ज्यादा लूंगा तो ना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, या मान लो कहूं कि आपका सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा। बट आपको मैं समझा देता हूं जिससे आप खुद भी अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस जाके करें, खुद के सेंटेंसेस बनाएं, तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो देखते हैं। हिज डिटेस्टेबल हैबिट। अब यहां पे डिटेस्टेबल किसके लिए इस्तेमाल किया है? हैबिट के लिए। जरूरी नहीं है हैबिट के लिए आए डिटेस्टेबल, हम तो खाने के लिए भी कर सकते हैं, किसी अन्य चीज के लिए भी कर सकते हैं, उसके व्यवहार, किसी के व्यवहार के लिए कर सकते हैं, एनवायरमेंट के लिए कर सकते हैं, है ना। हम किसी भी चीज के लिए डिटेस्टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहां पर डिटेस्टेबल किसके लिए किया है? हैबिट के लिए। हैबिट क्या है? नाउन है, तभी इसके बारे में कौन बात कर रहा है? एडजेक्टिव बात कर रहा है, क्योंकि डिटेस्टेबल क्या है? एडजेक्टिव है। अब एक चीज और सुन लो, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव होगा, वर्ब का वर्ब होगा, नाउन का नाउन होगा, ईटीसी ईटीसी। मतलब जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा उसका सिनोनिम वही पार्ट ऑफ स्पीच होगा। इन द सेम वे एंटोनिम के साथ होता है। एंटोनिम जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा ना, उसका जो एंटोनिम होगा वो वही पार्ट ऑफ स्पीच होगा। याद रखें इस चीज को, ठीक है ना, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पता चले पूछ रहा है नाउन, आपने वर्ब को लगा के आगे, आप एडजेक्टिव को लगा के आगे, तो गलत हो जाएगा ना। सीधा देखो देखो एलिमिनेट करते हो ना। वैसे तो जो अच्छे लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम ही देते हैं, लेकिन कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो नाउन पूछा गया, उसमें नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होंगे एक दो, और बाकी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होंगे। तो आप पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिमूव करोगे। नाउन पूछा है, ये एडजेक्टिव है, पहले हटाओ, ये हो ही नहीं सकता। हालांकि मीनिंग उसके सेम सा हो रहा होगा, लेकिन वो एडजेक्टिव होगा और गलत होगा। एक वर्ब दे दिया, वो भी गलत कर दो। दो बच्चे नाउन, उनमें से देख लो, एक बच्चा है तो तीसरा भी एलिमिनेट कर दो, चौथे को कर दो, आंसर हो गया। नहीं याद होगा तब भी आपको पता चल जाएगा, उसका मीनिंग नहीं याद होगा तो बस आपको ये तो पता होगा पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है ये। तो पार्ट ऑफ स्पीच पता होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है भाई, हर चीज का। चलो देखते हैं फिर, है ना। ओके, तो हिज डिटेस्टेबल हैबिट ऑफ गॉसिपिंग। गॉसिप, गॉसिप का मतलब होता है बातचीत करना, खासकर गुसुर पुसुर कहते हैं ना, कहते हैं ना कि क्या गुसुर पुसुर चल रही है, कहते हैं ना, तो उसको बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? जैसे मान लो मैं पढ़ा के चला गया, मैं पढ़ा के चला गया और कोई कोई मेरे बारे में जाके पीछे से चुगली कर रहा है, यानी बबड़ा बनता है, ऐसे कुछ करके बात कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है मेरे बारे में? गॉसिप कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे बारे में? गॉसिप कर रहा है। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं। His detestable habit of gossiping about others behind their backs earned him a reputation as untrustworthy। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एग्जांपल्स भी ऐसे लेके आऊं कि जिनसे आपको सीखने को मिले कुछ। ठीक है, हाँ चलो देखते हैं। हैबिट ऑफ, देखो उसकी जो नफरत के लायक जो आदत है ना, उसकी आदत बहुत बुरी आदत है। क्या आदत है? बहुत बुरी, मतलब नापसंद करने वाली, मतलब नफरत के लायक आदत है। क्या आदत है? ऑफ की, किसकी आदत है? गॉसिपिंग यानी
पीछे से चुगली वुगली टाइप वाली, मतलब गॉसिप करना, बात ऐसे ही कुछ करना, है ना, किसके बारे में, अबाउट अदर, दूसरों के बारे में करना। बिहाइंड यानी के पीछे, देयर बैक्स यानी पीठ पीछे, बैक का मतलब पीठ भी होता है, हमारी जो पीठ है ना, पीठ पीठ, ये इसको हम क्या बोलते हैं, बैक भी बोलते हैं, ठीक है भाई। तो बिहाइंड देयर बैक्स, अर्नड यानी कमाया है या लाया है, हिम उसके लिए, और रेपुटेशन एक यानी ऐसी ख्याति, रेपुटेशन मतलब बोले तो के बारे में कोई प्रसिद्धि या ख्याति कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप इज्जत भी बोलते हैं इसको, ठीक है, अरे उसकी रेपुटेशन बहुत तगड़ी है, कहते हैं ना, हाँ इसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, ये होता है। एज अनट्रस्टवर्दी, अनट्रस्टवर्दी मतलब विश्वास के लायक न होना, अनट्रस्टवर्दी का मतलब होता है विच इज नॉट या हु इज नॉट ट्रस्टवर्दी, ट्रस्ट यानी विश्वास, वर्दी यानी के लायक, है ना, ट्रस्टवर्दी यानी विश्वास के लायक, अनट्रस्टवर्दी यानी नॉट ट्रस्टवर्दी यानी विश्वास के लायक न होना, ठीक है भाई, ये होता है अनट्रस्टवर्दी। अब पूरे का एक बार हिंदी बताता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, पढ़ लूं। हिज डिटेस्टेबल हैबिट ऑफ गॉसिपिंग अबाउट अदर्स बिहाइंड देयर बैक्स अर्न हिम अ रेपुटेशन एज अनट्रस्टवर्दी, उसकी जो आदत है ना कि दूसरों के पीठ पीछे गॉसिप करता है, बुराई करता है, बातचीत करता है, और वो आदत कैसी है, डिटेस्टेबल है, नफरत के लायक है, उसने पता है उसका क्या कर दिया है, उसकी ऐसी रेपुटेशन बना दी है ना कि वो कैसा है, वो विश्वास के लायक नहीं है, वो कैसा है, वो विश्वास के लायक नहीं है। अब जैसे मान लो मैंने आप पे विश्वास किया, सुन ले इधर, मैंने आप पे विश्वास किया, आप पे 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 किया, किसी पे किया, और मैंने कोई बात आपको बता दी, जैसे ही मैं निकला आपके पेट में पची नहीं बात, है ना। कुछ की आदत ऐसी होती है दूसरों की बुराई करके वो खुद हाईलाइट होना चाहते हैं, मतलब खुद की इमेज अच्छी बनाना चाहते हैं, और उनको लगता है कि मैं हर किसी से कहूंगा तो ये सब लोग मुझे ये समझेंगे भला है, मैं बता दी जाता हर चीज, अरे भाई नहीं, वो जस्ट उल्टा हो रहा है, वो पता क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो आपकी ऐसी इमेज बना रहा है, यार इसको कभी कुछ बताना नहीं वरना ये पास कर देगा बात को, वरना ये बात को सबको पब्लिक कर देगा, ठीक है, ये चीज। तो यही इस केस में हो रहा है कि उसकी जो आदत है ना पीठ पीछे दूसरों की बुराई करना है, दूसरों के बारे में बात करना, उसके लिए अर्न यानी कमाया है, कमाया है या लाया है या बनाया है, क्या बनाया है, उसके लिए क्या बनाया है, रेपुटेशन, एक ऐसी रेपुटेशन जो अनट्रस्टवर्दी यानी जो भरोसे लायक न हो, जिस पर भरोसा ना किया जा सके, ऐसी इमेज उसकी बना दी है, ठीक है, क्यों बना दी, क्योंकि वो पीठ पीछे दूसरों की गॉसिप करता है, समझ गए, पक्का, पूरा खोल खोल के पढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़े फिर, चलो बाकी लोग कहां गए, बाकी लोग, ओके ठीक है, समय से आ जाकर तो सेशन निकलेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, चलो देखते हैं, लोथसम, देखें जरा, थोड़ा खुद पढ़ें, देखिए जो सिनोनिम्स है ना मैंने उनकी हिंदी नहीं लिखी है, जो मेन वर्ड है उसकी हिंदी लिखी है, बट ऐसा नहीं कि ये वर्ड आगे भी आएंगे, ये वर्ड, ये जो वर्ड्स है ना ये आगे भी आएंगे तो उनका हिंदी भी बताऊंगा, और वैसे मैं साथ ही साथ बताता भी चल रहा हूँ और ऐसे बताता चल रहा हूँ कि आप रटो ना, ठीक है, आप रटो ना, क्योंकि आप हिंदी भी रट लोगे ना तो गलत करके आओगे कई जगह, क्योंकि हिंदी भी लिखा कुछ होता है लेकिन उसका अर्थ कुछ और ही होता है ना, तो इसलिए रटना नहीं है कोई चीज, ठीक है, चलो देखते हैं, देखे, चलो लोथसम, देखो आपने सुना होगा क्वेरलसम, सुना है क्वेरलसम, मतलब सम का मतलब होता है कि जैसा होना, क्वेरल यानी झगड़ा, और क्वेरल सम यानी झगड़ा लू, है ना, मतलब से भरा हुआ, झगड़े से भरा हुआ, तो ये ना झगड़े से भरा हुआ, ये ना इसकी ऐसी प्रवृत्ति है, झगड़े से भरा पड़ा है, ऐसे ही लोथसम, ऐसे क्या है, लोथसम, लोथ यानी क्या होता है, नफरत, बुरी चीज, बेकार वो चीज, और लोथसम यानी उससे भरा हुआ, है ना, और है क्या ये एडजेक्टिव, क्या है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव के तो सिनोनिम्स चल रहे हैं, मैं सिनोनिम्स किसके चल रहे हैं, एडजेक्टिव के, तो ये भी क्या होगा एडजेक्टिव होगा, ठीक है भाई, हाँ। अच्छा देखो कुछ लोग कहते हैं कि सर आप एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं, एडजेक्टिव क्यों नहीं बोलते हैं, देखो वैसे तो एडजेक्ट मेरी जुबान पे हो गया वो, वैसे तो एडजेक्टिव बोल सकते हो, बट जो कुछ लोगों ने ना इसको एडजेक्टिव बोलना शुरू कर दिया है ना, और वो बहुत होशियार हैं और मैं कुछ नहीं हूँ तो मुझे भी बोलना पड़ता है, ठीक है भाई, तो उस पर प्रोनाउंसिएशन पर ना जाए, ठीक है, एडजेक्टिव बोलना कोई दिक्कत है, एडजेक्टिव बोलना बोलो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, मैंने कल भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ,
लोग ना अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी रीजन, अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से अपना अपना प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है भाई, हमारे महाभारत को महाभारता बोलते हैं, कोई महाभारता बोलता है। महाभारत बोलो ना, बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? शुद्ध तो महाभारत है, क्यों नहीं बोल रहे हो? ठीक है, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई ये समझे ना कि अगर आपको किसी चीज का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा तो तुम थोड़े कम एजुकेटेड हो, कुछ मत मानना, किसी की नहीं मानना। ठीक है, तुम्हें उसका मीनिंग पता है, उसका इस्तेमाल पता है, बस बात खत्म हो जाती है। ठीक है ना, तो इतना ज्यादा इशू नहीं है। ठीक है, अरे हम भी हैं यार, हमसे भी कई सारे ऐसे प्रोनाउंसिएशन है जिनका होना कुछ और चाहिए, होता कुछ और है, तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हम इतना ज्यादा परवाह नहीं करते। देखना कई वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें लगेगा आपको कि सर ये प्रोनाउंसिएशन कैसे, तो इतना इतना ज्यादा इशू नहीं है ये। ठीक है, आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए, आना चाहिए और पता होना चाहिए। और हाँ, वैसे भी जो 2 प्रोनाउंसिएशन 3 प्रोनाउंसिएशन होते हैं ना किसी के, सबको पता होता है ये क्या है, लेकिन वो दिमाग में ये सोचेगा अच्छा इसका एग्जैक्ट जो सही वाला जो प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो ये है। मत परेशान होना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इसका मतलब क्या है? समथिंग, यानी ऐसी चीज कोई दैट इज हाईली, जो कि कुछ ज्यादा ही अनप्लीजेंट, यानी अरुचिकर है, या मतलब नाखुश करने वाली है। ठीक है, और या फिर ऑफन कॉजिंग, जो अक्सर कर कारण बनती है। कॉज यानी कारण बनना किसी का, किसका? अ फीलिंग ऑफ, एक भावना का, किसकी भावना का? स्ट्रॉन्ग डिस्गस्ट और एवर्जन। डिस्गस्ट यानी नफरत, एवर्जन यानी भी नफरत होता है। यानी ये क्या कह रहा है? लोथसम क्या होता है? एक ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा नाखुश करने वाली चीज हो, है ना, या अक्सर कर वो कारण बनती है किसका? ऐसी भावना की जो बहुत बड़ी, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, काफी ज्यादा तेज नफरत डाल दे अंदर, वो उसको बोलते हैं लोथसम। क्या बोलते हैं उसको? लोथसम। ठीक है भाई, किस किस को समझ नहीं आया एक्सप्लेनेशन में फिर से बता दूं, लगे सबको? पक्का? ऑल ऑफ यू गाइस, गर्ल्स, श्योर? ठीक है, चलो आ जाओ, एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, लिखना एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है भाई, देखो, द टेस्ट ऑफ द फूड वॉज सो लोथसम। अब देखो, लोथसम यहाँ पे किसके लिए आया है? लोथसम किसके लिए आया है? टेस्ट के लिए। किसके लिए आया है? टेस्ट के लिए। अरे अरे रुको रुको, अरे 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 अरे, बस ठीक है, चलो। द टेस्ट ऑफ द फूड वॉज सो लोथसम, जो खाने का जो स्वाद था ना वो इतना बेकार था, इतना नफरत करने लायक था, इतना घटिया था, इतना खराब था, इतना अरुचिकर था। कितना? देखते हैं कैसा देखते हैं। ठीक है, दैट कि ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को नहीं कर सका। ब्रिंग हिमसेल्फ का मतलब अपने आप को ना कर पाना। सब ब्रिंग का मतलब तो लाना होता है। हाँ, लाना अपने रट रखा है, इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी ना रट्टा ना मारा, हमेशा मीनिंग उसका खोल के समझा कर। ब्रिंग का मतलब होता है कोई भी चीज किसी की तरफ ऐसे करना, मूव समथिंग, ठीक है, टुवार्ड समथिंग। ठीक है, अब किसी चीज को ऐसे कर रहे हो, है ना, अब जरूरी नहीं इसको उठा के ऐसे कर दूं, अपनी भावनाओं को भी मैं कहीं मूव कर रहा हूं तो वो ब्रिंग कर रहा हूं, कह सकते हो। ठीक है भाई, तो ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ, अपने आप को नहीं कर सका, नहीं कर सका, नहीं ला सका, नहीं बना सका। क्या नहीं बना सका? टू स्वेलो, स्वेलो मतलब होता है कोई चीज निगलना, ले लेना, एक्सेप्ट कर लेना, है ना, झेल लेना, सहन कर लेना। सर हमने तो स्वेलो का मतलब सिर्फ निगलना पड़ा, रट्टा मारा है ना, रट्टा मारा। आप किसी चीज को निगल रहे हो, इसका मतलब समेट रहे हो अपने अंदर, एक्सेप्ट कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, है ना। हाँ, चलो, तो स्वेलो अनादर बाइट, मतलब बाइट मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा। अरे गांव में बोलते हैं कौर, जानते हैं? हाँ, अच्छा हुआ क्या, मैंने अपने अध्यापक से पूछा था, सर कौर को क्या बोलते हैं, घूंट को क्या बोलते हैं, कौर को क्या बोलते हैं और घूंट को क्या बोलते हैं? तो उन्हें भी नहीं पता था, उनकी कोई गलती नहीं थी, उनके सामने कभी नहीं आई भी नहीं, तो नहीं पता था। फिर उन्होंने मुझे बताया जरूर बाद में, ठीक है, दूसरे दिन बताया था। तो उन्होंने बोला बेटा कौर को बोलते हैं बाइट और घूंट को बोलते हैं सिप। तो इनको भी अभी जिंदा रखो, अभी बताऊं, या चलो अभी खत्म कर देता हूं, फिर आगे पीछे आगे बढ़ेंगे। बाइट का मतलब तो सर हमने काटना सुना है, द डॉग बिट मी इन द लेग, कुत्ते ने मुझे पैर में काट लिया। तो सुनो, बाइट आपका नाउन तथा वर्ब दोनों होता है। अब बाइट का मतलब कुतरना भी होता है,
ठीक है, हाँ, कुतरना भी होता है। अब सुनो, आपने देखा होगा, मैंने एक रेस्टोरेंट देखा, पता नहीं कहाँ लिखा था, मुझे नहीं पता, उसमें लिखा था डिलीशियस बाइट। अब कहाँ है कहीं, और मुझे लग रहा है मेरे 2-3 किलोमीटर के रेडियस में ये मैंने कहीं देखा है, आते जाते निकलते देखा, डिलीशियस बाइट। डिलीशियस मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। और बाइट यानी और उस पर छिपाता केक था या बर्गर छिपाए, और उसमें से जो जैसे मुंह से काट लेते नहीं है, हाँ, जैसे एप्पल देखा है, एप्पल, एप्पल का लोगो, उसमें अंग थोड़ा कटा हुआ दिखता है, एक बाइट कटा हुआ, तो इसको भी हम बाइट बोलते हैं। कौर जरूरी नहीं है रोटी का ही कौर हो। बाइट मतलब क्यों बोलते हैं उसको? बाइट हम इसलिए बोलते हैं कि एक बार में से हम काट लें, ठीक है। अरे अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ ना, अरे एक टुकड़ा खा लो, बस एक टुकड़ा, प्यार से जैसे कहते हैं ना बाबू सोना से, बस मेरी कसम, बस एक टुकड़ा, अरे एक टुकड़ा खा लो ना, अरे खा लो, बोलते ना। अरे एक्सपीरियंस है, हाँ एक्सपीरियंस तो है, आराम करो। तो क्या बोलेंगे? प्लीज हैव अ बाइट। क्या बोलेंगे? प्लीज हैव अ बाइट। ठीक है भाई, मैं अपनी मम्मी से भी बोलता हूँ, ठीक है, तो मेरे को एक्सपीरियंस क्यों नहीं होगा? अब ये मत कहना सर कौन सी मम्मी, छोटी मम्मी या असली मम्मी, ठीक है। चलो, सिप मतलब जैसे लेते ना, हैव अ सिप, अरे एक घूंट पी लो, बस चाय एक घूंट पी लो। जैसे मेरा क्या, मैं चाय नहीं पीता हूँ, नहीं पीता हूँ, तो जैसे कहीं जाऊंगा रिश्तेदारी वगैरह में, तो कहेंगे बेटा चाय पी ले, चाय पी ले, हाँ, अरे नहीं नहीं मैं नहीं पीता, अरे बस मैं क्या, एक घूंट पी ले, बस एक घूंट पी ले, ठीक है। अब एक घूंट के चक्कर में पूरा कप पीना पड़ता है। कभी कभी अब ना पिए तो वे कहेंगे बड़ा आदमी हो गया है ना, कुछ इस तरह से, बड़ा आदमी हो गया है, ये वो, ठीक है, चल बात बंद। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये आपका हो गया टुकड़ा या कौर, ये हो गया आपका घूंट, ठीक है भाई, याद रखना। अच्छा, घूंट घूंट करके, घूंट घूंट करके, सिप बाई सिप, ठीक है, हाँ। अब सुनो, ये वाला सिप मत कर देना प्रभु। ठीक है, हाँ, ये क्या होता है? ये जहाज होता है। क्या होता है? ये जहाज होता है, ठीक है, हाँ। अच्छा चलो, ये सिप आ गया, तो एक और वर्ड बता देता हूँ, जब वोकैब की बात हो रही है। शिपिंग एड्रेस बताओ मुझे, सुना है? शिपिंग एड्रेस बताओ मुझे, सुना होगा। ऑनलाइन कुछ खरीदा है? नहीं खरीदा, पड़ोसी ने दोस्त ने किसी ने तो खरीदा होगा। शिपिंग एड्रेस बताएं। अरे डिलीवरी एड्रेस, शिपिंग एड्रेस भी होता है, तो उसको शिपिंग एड्रेस क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं वो शिप से ही आया, पता नहीं लोगों को, लेकिन मैं बता देता हूँ शिप से क्यों आता है। क्योंकि देखो, मैं ज्यादातर बताता हूँ, ज्यादातर जो काफी सारे वर्ड्स, काफी सारी चीजें पुरानी चीजों को देख करके बने हैं। तो पहले जो ट्रांसपोर्टेशन होता था ना, वो शिप से होता था, शिप से होता था, ठीक है, समुद्रों के जरिए। और समुद्र में, अच्छा सुनो, जहाज, जहाज शिप को बोलते हैं, प्लेन को नहीं बोलते हैं। हम गलत बोलते हैं, बट ठीक है, ठीक है, रट्टा मारा तो हम उसी को सेट कर लिया दिमाग में। जहाज बोलते हैं पानी के जहाज को। सर हमने तो, अरे देखो जहाज जा रहा है आसमान में, हाँ तुमने समुद्र को आसमान में उड़ा दिया, हाँ तुमने समुद्र को आसमान में उड़ा दिया। पानी के जहाज को जहाज बोलते हैं, शिप बोलते हैं, उसको बोलते हैं वायुयान। हाँ, अब इसका इस्तेमाल हवाई जहाज की तरह इस्तेमाल करने लगे। बट क्या होता है वायुयान? यान क्या होता है? किसी पर बैठकर जाते हैं, और वायु का यान, हाँ ठीक है। अच्छा, स्पेस क्राफ्ट, अंतरिक्ष यान, ठीक है, वो था, ठीक है। तो शिप, हमारा शिपिंग कहां से आया? शिपिंग उस शिप से आया, क्योंकि पहले जो माल भेजा जाता था ना, वो शिप से भेजा जाता था, जहाजों से, यानी समुद्री जहाजों से, पानी के जहाजों से। तो शिपिंग एड्रेस इसलिए उसको बोलते हैं, उसी से शब्द आया है। शिपिंग एड्रेस का मतलब है कहां पर जाना है, कहां पर भेजना है माल। सर जहाज लाएगा माल को, वो कैसे भी लाए, बट अब उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, मतलब कहां पर माल बेचना, शिपिंग एड्रेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई एक चीज बताओ, थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा हो जाए क्लास तो कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत है? ओके ठीक है, चलो देखते हैं, जितना हो उतना पढ़े, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अब देखो इसका, दोबारा से पूरा मीनिंग देखते हैं, ठीक है। द टेस्ट ऑफ द फूड वॉज सो लोथसम, इतना खराब था खाने का टेस्ट, इतना बेकार था, रुचिकर था, दैट कि ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू स्वेलो अनदर बाइट, कि वो ना दूसरा टुकड़ा, दूसरा कौर खा ही नहीं पाया, निगल ही नहीं पाया, इतना बेकार था, ठीक है। वाह, ऐसे कर देते नहीं, वाह,
तो वो ठीक है। अरे ऐसे तो करते हैं भाई, मैं नहीं खा रहा, ठीक है। हाँ ऐसे ही करते हैं, चलो आगे, समझ गए, आगे बढ़े, चल। हैंग हो रहा है, अरे क्या हो गया इसको, एक मिनट रुक जा। चलो देखते हैं, टेक्निकल चीजें हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके दिख रहा है स्क्रीन पर, पूरा दिख रहा है, हाँ पूरा दिख रहा है। चलो देखो अब जरा, हॉरिबल, अगला वर्ड है उसका सिनोनिम हॉरिबल, है ना। देखो हॉरिबल जो वर्ड आना आपका वो आया हॉरर से, स्पेलिंग कौन बताएगा हॉरर की? हाँ पक्का, एच लिखा है, ओहो यू वेरी चालाक गाइस, हाँ यू वेरी चालाक। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो क्या हुआ, याद तो होना चाहिए, ये रही स्पेलिंग, ठीक है, इससे आया है हॉरिबल। अब ये कैसे आया है, ये आया है हॉरर प्लस एबल, ठीक है, हॉरर प्लस एबल, ठीक है, इससे आया है हॉरिबल, ठीक है भाई। हाँ तो हॉरर के लायक यानी डरावना, भयंकर, भयानक, नक, वना, इससे मतलब क्या निकलता है, इससे भरपूर, नक, वना, डरा, वना, वना, भयानक, है ना, इसका मतलब क्या है, से भरा हुआ, से भरपूर, यानी भय से भरपूर भयानक, डर से भरपूर डरावना, ठीक है ना, समझे ऐसे। चलो अब देखो, हॉरिबल यानी हॉरर से भरा हुआ, अब इसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समथिंग दैट इज ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मतलब ड्रेड से फुल, ड्रेड यानी भय, ड्रेड यानी भय, और फुल यानी से भरा हुआ, तो भय से भरा हुआ यानी भयानक, अगेन डर से भरा हुआ यानी डरावना, डर, डर भय, ड्रेड यानी डर या भय, ठीक है। चलो और यानी समथिंग दैट इज ड्रेडफुल, ऐसी कोई चीज जो डर से भरी हुई हो, भयानक हो, और या फिर कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ हॉरर और डिस्गस्ट, या कारण बन रही हो कोई चीज, किसका, जिससे ऐसी फीलिंग आए, किस कैसी फीलिंग है, डर की, या डिस्गस्ट बोले तो नफरत की। अब एक चीज बताओ सर, यहाँ पे नफरत का क्या मतलब है, देखो कोई चीज से आप डर रहे हो तो आप उसे पसंद करोगे क्या, नहीं करोगे, नहीं करोगे, तो नफरत ही करोगे, नापसंद ही करोगे, तो इसलिए ये उससे कनेक्टेड है, ठीक है, समझ गए। चलो तो ऐसी कोई चीज जो कैसी है, भयानक है, या फिर कारण बन रही है कि ऐसी फीलिंग आए जो डर की हो या नफरत की हो, अरुचिकर वाली, ठीक है भाई, उसको क्या बोलेंगे, हॉरिबल, ठीक है भाई। अब जैसे मान लो जब एबी डिविलियर्स मारने आते थे बॉलर्स को, तो वो बॉलर्स के लिए कैसे हो जाते थे, हॉरिबल, बॉलर्स को पसंद करेगा क्या, अगली बॉल डाल रहा हूं, सिक्सर, बेइज्जती होगी बॉलर की, पसंद करेगा उसको, नहीं करेगा, ठीक है ना, हाँ तो वो क्या हो गया, हॉरिबल, है ना। चलो अब मैंने एग्जांपल भी दे दिया इसका, ठीक है, एग्जांपल है, द वेदर ड्यूरिंग द कैंपिंग ट्रिप टर्न्ड आउट टू बी हॉरिबल विद रिलेंटलेस रेन एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। देखो रिलेंटलेस का मतलब देखो दो होते हैं, मतलब ना रुकने वाला, मतलब निर्मम, हाँ दया रहित, और रिलेंटलेस रेन का मतलब मूसलाधार बारिश से ऐसे को लगा था ना थकने, सॉरी थकती तो है नहीं, ना रुकने वाली बारिश, ठीक है। फ्रीजिंग यानी जमा देने वाला, फ्रीजिंग बोले तो जमा देने वाला, टेम्परेचर यानी तापमान, मैं तो ऐसी कंडीशन पर रहा हूँ, रह चुका हूँ, हार्श कंडीशन भी बोलते, ठीक है, बहुत ज्यादा बुरी, और मैं जाता रहता हूँ, ऊपर वाली क्लास में देखोगे ना तो वो पूरा वही है सिस्टम, देखना पूरा स्नो 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 सब में पड़ा है। चलो देखो, तो द वेदर यानी मौसम, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द कैंपिंग ट्रिप, देखो कैंपिंग ट्रिप क्या होता है, कैंपिंग ट्रिप होता है जैसे कैंप होते हैं, कैंप
लगाते हैं, टिप जाते हैं, लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, पहाड़ों पे ऊपर पड़े होंगे, अभी पड़े होंगे, वो जनवरी में भी पड़े होते हैं। और ये समझ लो वहाँ खाना, ये समझो कि जिंदा बचने के लिए मिल पाता है, क्योंकि बहुत ऊंचा होता है, वहां पैदल चढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्या क्या ले जाओगे, कुछ नहीं ले जा सकते। मौसम इतना ठंडा होता है कि पैरों की यहाँ तक ऐसे लगता है कि सलाद बना के खा गया कोई हमारे पैर का, लगता ही नहीं पैर है हमारे। और ऐसे 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 देख रहे होगे आप, आंखें भी आपकी कलर चेंज हो जाता है, मुंह सब फट जाता है आपका। वहां तो आप चमक रहे होगे बर्फ में, अरे मैं तो गोरा हो गया, गोरा नहीं हुआ असल में आप, जब नीचे आओगे तो पता चलेगा कैसे हो गए, फटे टूटे से हो जाते हैं। बहुत ही हार्श कंडीशंस होती हैं, और कई जगह तो इतना टेम्परेचर होता है, हाथ निकाल दिया तो ये गलना चालू हो जाएगी। जैसे रेफ्रिजरेटर में आप गाजर वाजर रखना, ठीक है, और उसे हफ्ते 10 दिन रखे रहने देना, तो धीमे धीमे गल सी जाती है ना, ऐसे जल आपकी उंगलियां गल जाएंगी, इतना हार्श कंडीशंस रहती हैं। हमारे जो सैनिक है ना सियाचिन में, सियाचिन में वहां पे माइनस में बहुत हैवी रहता है, तो वहां पे वो नहीं करते। आलू ले जाओगे ना, आलू हथौड़े से नहीं तोड़ पाओगे, ऐसा हो जाता है। अंडा भी ऐसे ही हो जाता है, पता नहीं मतलब वहां पूरी, मतलब पूरी साल एक जना नहीं रह सकता वहां, ठीक है। हाइपोथर्मिया तो नेक्स्ट से हो जाता है वहां पे, क्रॉस बाइटिंग, बहुत सारी चीजें, छोड़ो बाढ़ में जाता है। नहीं सॉरी, सेना को बाढ़ में नहीं कह रहा, सेना नहीं, सेना नहीं तो हम नहीं है, और भाई मैं सेना को ऑलवेज इन माय हार्ट, सेना को बहुत सपोर्ट करता हूँ, और मैं जाता भी ऐसी जगह क्यों, मैं भी तो फील करूँ हमारे सैनिक क्या फील करते हैं। वहां मजे नहीं है, पैसे खर्च करके जाओ, वहां मजे नहीं है, पता चल जाएगा, ठीक है। अब रह नहीं पाओगे, 2 दिन से ज्यादा पहाड़ों पर टिक नहीं सकते हो, मजबूरी में पैसे खर्च किए तो टिक भी सक लेना, ठीक है। मैं 7-7 दिन वहां रहा हूँ, बट मुझे दिख जाता है कि यार वास्तव में हमारे सैनिक जो हैं क्या क्या झेलते हैं हमारे, और किस लिए, हम लोगों के लिए, हमारी बाउंड्रीज बचाने के लिए, हमारी हमारी जगह बचाने के लिए, हम लोगों के लिए, हम लोग चैन से इसीलिए सो पाते हैं। चलो, तो कभी भी किसान जवान क्या का सम्मान करना कभी ना भूलें, और कहीं भी मिले ना, चाहे आप उनसे ऊपर के लेवल पर पहुंचाना, लेकिन कभी उनका रेस्पेक्ट कम मत होने देना, ठीक है। चलो आ जाओ इधर। द वेदर ड्यूरिंग द कैंपिंग ट्रिप, यानी कैंपिंग ट्रिप यानी यात्रा के दौरान, ट्रिप यात्रा के दौरान, तो वेदर वेदर हो गया, क्या हो गया, टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब आया टर्न आउट से, टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब हो जाता है हो जाना। टर्न देखो, टर्न 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 क्या होता है, टर्न का मतलब होता है बदलना, टर्न का मतलब क्या होता है, बदलना। कहते हैं ना, नाउ इट्स योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है, मतलब पहले मैं कर रहा था, आप बदल गई, अब कहां पहुंच गई, इधर या इधर, बारी बदल गई, तो बदलने को बोलते हैं टर्न, ठीक है। तो जब कैंपिंग ट्रिप थी ना, उसके दौरान जो वेदर था, मौसम था, वो बदल गया। कैसा बदल गया, हो गया, कैसा बदलकर कैसा हो गया, टू बी यानी हो गया, कैसा हो गया, हॉरिबल, डरावना, भयानक, भयंकर, मार डालने वाला, है ना, विद रिलेंटलेस रेन। और उसके साथ साथ क्या मतलब क्यों क्यों हो गया था, क्योंकि बारिश थी वो रिलेंटलेस थी, लगातार हो रही थी, निर्मम दया रहित बारिश थी, एंड और फ्रीजिंग टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर हो गया था वो जमा देने वाला था, कैसा था, जमा देने वाला था, ठीक है, समझ में आ गया, पक्का। अगला देखें, चलो अगला देखें, यस यस, देखो ऐसे समझो, ऑफ किसके लिए आया है, ऑफ किसके लिए आया है, हॉरर के लिए आया है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन किसके लिए आता, प्रोनाउन तो नहीं है ये, क्या है, समझ गई, बस ऐसे पता कर लेगा, वेरी गुड, गुनगुन अच्छा सीख रही हो, बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गोइंग। अच्छा अच्छा, ये हो गया, आ जाओ अगला, डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग मतलब नफरत के लायक, हिंदी बोले तो इसकी नफरत के लायक, लेकिन अब इसको तोड़ के पढ़ते, तोड़ के पढ़ते, ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। सॉरी, बोला बोला, चलो ठीक है, समझो, डिस्गस्टिंग यानी समथिंग दैट कॉजेज एवर्जन और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी ऐसी कोई चीज जो कारण बनती है या जो पैदा करती है, क्या पैदा करती है, घृणा या मजबूत नापसंदगी, मतलब बहुत ज्यादा नापसंदगी, मतलब ऐसी कोई चीज
जिससे ना नफरत होने चालू हो जाए हमें, मतलब हमारे अंदर ना नफरत पैदा होना चालू हो जाए, या बहुत ज्यादा नापसंदगी वाली फीलिंग हमारे अंदर आने लग जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्गस्टिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? डिस्गस्टिंग बोलेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी चीज। द टेस्ट ऑफ द स्पॉइल्ड मिल्क, स्पॉइल्ड को समझे पहले। स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद करना, बर्बाद होना, खराब होना। स्पॉइल्ड मिल्क का मतलब है जो दूध हम गांव की भाषा में फट जाता है, कहते हैं ना, फट जाता है। तो कभी ये मत बोलना कि द मिल्क हैज बीन, मतलब द मिल्क इज टोन, फटा हुआ है, ऐसा मत कह देना, ठीक है? नहीं, फटा हुआ इसको ये फटा हुआ तो टोन होगा, ठीक है? मिल्क फटा हुआ नहीं होगा, उसको स्पॉइल बोलते हैं, ठीक है? तो स्पॉइल्ड मिल्क क्या बोलेंगे इसको? स्पॉइल्ड मिल्क मतलब बेकार हो गया दूध, खट्टा हो गया, फट गया, जो भी हो गया, मतलब वो जो जैसी उसकी जो रियल कंडीशन थी वैसी नहीं रही, बल्कि बेकार वाली हो गई, तो वो स्पॉइल हो गया। स्पॉइल का मतलब जरूरी नहीं है कि मैंने इसको फाड़ फूड़ के इसको स्पॉइल कर दिया, नहीं, स्पॉइल कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है ना? तो यहाँ पे मिल्क हुआ स्पॉइल, यानी मिल्क हो गया खराब, दूध हो गया खराब हो गया, ठीक है? तो अब दूध की क्वालिटी कैसे हो गई? खराब हुआ यानी फटा हुआ, बेकार। तो जब हम क्वालिटी बताते हैं तो एडजेक्टिव से बताते हैं। अब स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड एडजेक्टिव तो है नहीं है, हाँ, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती तो वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करती है। इसको क्या बोलते हैं? पास्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको, ठीक है? जब एडजेक्टिव का कार्य करती है वर्ब, ठीक है? चलो, तो स्पॉइल्ड मिल्क का मतलब ये यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो द टेस्ट ऑफ द स्पॉइल्ड मिल्क, यानी जो खराब दूध था ना उसका टेस्ट यानी स्वाद। टेस्ट क्या है यहाँ पे? वर्ब या नाउन? इसका सब्जेक्ट है ये, इसका सब्जेक्ट है, तो क्या होगा? ये नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। क्यों? क्योंकि वाक्य का जो सब्जेक्ट है ना वो दो ही चीज होती है, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब फिर से आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, सर हमने जीरंड को, इन्फिनेटिव को, क्लॉज को, फ्रेज को भी देखा है सब्जेक्ट, तो वो नाउन की तरह कार्य करते हैं। किसका? नाउन की तरह। वो क्या होते हैं? इक्विवेलेंट, मतलब नाउन इक्विवेलेंट होते हैं वो, ठीक है? मतलब नाउन की तरह कार्य करते हैं, ठीक है? नाउन की तरह कार्य करते हैं, है ना? चलो, तब होते हैं वो वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। चलो आ जाओ आगे। अब देखो, द टेस्ट ऑफ द स्पॉइल्ड मिल्क वाज सो डिस्गस्टिंग, जो स्वाद था ना खराब दूध का वो इतना डिस्गस्टिंग यानी अरुचिकर था, नापसंदगी वाला था, मतलब नफरत, बदबू आ रही थी, नफरत हो रही थी, घृणा हो रही थी, इतना बेकार था वो, दैट कि ही इमीडिएटली स्पैट इट आउट। ही इमीडिएटली यानी तुरंत ही, इमीडिएटली यानी तुरंत ही, स्पैट इट आउट। अब इट के लिए, इट किसके लिए आ रहा है? यस, किसके लिए आ रहा है? मिल्क के लिए, है ना? स्पैट क्या? स्पैट जो आपका स्पिट, जिसका मतलब होता है थूकना, थूकना। अब सुनो, अब यहाँ पर भी हम रट्टा मारते हैं, स्पिट यानी थूकना। सर वो तो उसने ऐसे निकाला था, तो कोई भी चीज मुंह से बाहर निकाल लेना, उल्टी नहीं, वॉमिटिंग वाला नहीं, पेट में से बाहर नहीं कह रहा मैं, मुंह से बाहर की कह रहा हूँ। पेट में से बाहर वॉमिटिंग होता है, मुंह से बाहर स्पिट होता है। हाँ हाँ भैया, ठीक है। तो स्पिट मतलब थूकना, या मुंह में कुछ भरा है उसको निकाल देना, ठीक है ना? कुल्ला, कुल्ला करना, गाँव में क्या बोलते हैं? कुल्ला करना। तो वो आप पानी निकालते हो तो वो क्या करते हो? स्पिट। अच्छा, एक चीज आपने सुना होगा, स्पिटिंग कोबरा, स्पिटिंग कोबरा, अरे जहर फूंकने वाला, फेंकने वाला कोबरा। देखो कुछ कोबरा ऐसे होते हैं बाइट करके मार देंगे, कुछ स्पिट करके जहर फेंकते वो जहर से मर जाएंगे। तो स्पिटिंग कोबरा वो इसी है। स्पिटिंग यानी थूकने वाला, निकालने वाला कोबरा, है ना? तो स्पिट यानी थूकना या बाहर निकालना, या बाहर निकालना। किससे? मुंह से, ठीक है भाई, किससे? मुंह से। तो इसका अर्थ क्या है कि जो खराब जो दूध हो गया था ना, जो दूध खराब हो गया था, सड़ गया था, या जो भी हो गया था, मान लो फॉर एग्जाम्पल जो भी हुआ था, वॉज सो डिस्गस्टिंग, वो इतना ज्यादा बुरा था ना, इतना ज्यादा नफरत के लायक था, इतना अरुचिकर था, इतना नापसंद करने लायक था, दैट कि ही इमीडिएटली स्पैट इट आउट। सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है? थर्ड फॉर्म भी स्पैट ही होती है, स्पिट की, कि उसने ना तुरंत ही निकाल दिया उसको बाहर मुंह से, यानी थूक दिया उसको, ठीक है ना? ये इसका क्या है? अर्थ। समझ गए? पक्का? आगे बढ़ा, एक और समझ लेते हैं, है ना? देखे जरा, देखिए, हेटफुल, हेटफुल देखो, हेट मतलब क्या होता है? नफरत या नफरत करना। हेटफुल उसी से आया,
हेट यानी नफरत या नफरत करना, और उससे भरा हुआ, किसे, नफरत से, फुल, नफरत से भरा हुआ, हेटफुल, ठीक है, तो नफरत से भरा हुआ इसको बोलते हैं हेटफुल, यानी जो जो जिसमें नफरत भरी हो, है ना, ऐसे ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक। जैसे फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, हॉस्टिलिटी और एनिमोसिटी। अब देखो, डिसलाइक तो बता दिया, नापसंदगी, हॉस्टिलिटी या एनिमोसिटी इसको बोलते हैं शत्रुता, दुश्मनी, क्या बोलते हैं, शत्रुता या दुश्मनी बोलते हैं इसको, किसका, किसको, एनिमोसिटी और हॉस्टिलिटी को, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलो, सॉरी, हाँ, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, सॉरी। और भैया वो शत्रु होता है, हाँ, एनिमिटी तो नहीं बोल रहे आप एनिमिटी बोल रहे हैं आप, मतलब बोलना चाह रहे हैं, एनिमी ना वो होता है पर्सन, जैसे मान लो मैं आपका दुश्मन हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं आपका एनिमी हूँ, ठीक है, वो एनिमिटी होता है, ठीक है, हाँ, शत्रुता दुश्मनी एनिमिटी होता है, ठीक है। चलो बताते हैं, चलो, तो देखो क्या बता रहा है ये, ऐसी भावना, कैसी भावना, जो इंटेंस यानी बहुत ज्यादा गहन, डिसलाइक वाली हो यानी नापसंदगी वाली हो, या फिर दुश्मनी वाली या एनिमोसिटी वाली, दुश्मनी वाली, ठीक है भाई। कैसी भावना, जो दुश्मनी से भरी हो, नापसंदगी से भरी। भाई दुश्मन आपका कोई कब होता है, जब आप उसको नापसंद कर रहे हो। भाई एक चीज बताओ, भैया भैया दुश्मन क्यों बनते हैं, जब एक दूसरे को, एक दूसरे के विचार पसंद नहीं आते हैं, एक दूसरे की बातें पसंद नहीं आती, तो वो क्या बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। तो दुश्मन ऐसा कोई पार्टिकुलर इंसान नहीं होता है, दुश्मन वो हर व्यक्ति है जो आपको नापसंद है, हर वो चीज है जो आपको नापसंद है, वो आपकी दुश्मन है, ठीक है। और खराब स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस, केयरलेसनेस एंड आलस, ठीक है, लेजीनेस, समझ गए, हाँ, सॉरी, हाँ, उसको अच्छा लगता है ना, लेकिन वो उसका दुश्मन है, मीठा दुश्मन है, मीठा दुश्मन है, स्लो पॉइजन है उसके लिए। कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं ना, रहो फिर, तो फिर तो 20,000 की नौकरी के लिए तड़पते फिरोगे, और जब प्राइवेट सेक्टर में चलेंगे तो 5,000 के इंटरव्यू में तुम्हें फेल करके भगा देंगे, तुम्हारी ये अभी लेवल है, समझे, तुम 10,000 का इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर सकते, समझ गए, गाली दोगे मुझसे, देते रह जाओ, लेकिन ये हकीकत है, ठीक है, ये हकीकत है, 10,000 की जॉब का इंटरव्यू तुम क्वालिफाई नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि किसी की पल्लेदारी करने चले गए 10,000 में, अरे सर बेलदार को 450 500 मिलते हैं, 15,000 कमाऊंगा, पूरी भरसारी तो घर बैठे रहना 4 महीने, ठीक है, और जिस दिन त्योहार आ गया तब घर बैठे रहना, प्लस तुम्हारी जो बॉडी की मिट्टी कर देंगे ना वो, मतलब क्या को मैं कह नहीं सकता, वो पता नहीं क्या क्या काम करवाएंगे तुमसे, ठीक है। फिर तो ये कहोगे नहीं मैं तो 10,000 के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर लेता हूँ चलो आ जाओ इधर, मतलब मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाह रहा, मैं जस्ट आपको आई एम जस्ट शोइंग यू मिरर, आई एम जस्ट शोइंग यू मिरर, मतलब मैं आपको आईना, शीशा दिखा रहा हूँ कि देखो भाई अपने आप को आप क्या हो, अभी जो बनो, है ना, अभी बनो, है ना, चलो। और कभी भी ना, कभी किसी से कंपटीशन नहीं करना है आपको, करना है ना अपने आप से करो, क्या करना है, कल जितना था मैं आज उससे बेहतर बनूंगा, अब कैसे बनोगे उसके उपाय देखो, चलो आ जाओ एग्जांपल देखते हैं। द मूवी डिपिक्टेड द consequences ऑफ हेटफुल आइडियोलॉजीज, तो आइडियोलॉजी से बना है, वाई बराबर, जब प्लूरल बना देते हैं तो IES हो जाता है। आइडियोलॉजी होता है विचारधारा। अब जब विचारधारा क्या होता है, जैसे मेरे कोई विचार है तो मैं उनको बहा रहा हूँ, धारा बना रहा हूँ, मतलब दे रहा हूँ किसी को, तो वो मेरे क्या है, विचारधारा, आइडियोलॉजी, ठीक है भाई। चलो, डेपिक्ट मतलब होता है दर्शाना, वैसे तो खासकर होता है किसी पिक्चर वगैरह, इलस्ट्रेशन वगैरह के साथ कोई चीज दर्शाना, बट जरूरी नहीं है कि पिक्चर या वो चीज हो तभी डेपिक्ट हो, बट जब क्लोज पैसेज में आ जाएगा ना तब आपको अंतर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि डेपिक्ट का वैसे मतलब क्या होता है। इलस्ट्रेट और डेपिक्ट दोनों सिनोनिम हो सकते हैं, इलस्ट्रेट भी इल्यूजन होता है, इल्यूजन होता है, हाँ, इलस्ट्रेशन मतलब होता है ऐसा उदाहरण जो रेखा वेखा बना के देते हैं,
आप अच्छा आप देखना, आप हाई स्कूल इंटर में पढ़े थे, कहीं लिखा हुआ है एग्जाम्पल, कहीं लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन को जाके देखना, वहां कुछ आकृति वगैरह बनी होगी, जाओ किताब अपनी खरीद लेना, ठीक है, तो वहां पता चल जाएगा। पता क्या होता है, कंपटीशन में हम बड़े हो जाते हैं, वही चीजें पूछी जाती है जो हम स्कूल में छोड़ देते हैं, जो हमने बेसिक्स अपने छोड़े होते हैं ना, वही चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। हाँ चलो देखते हैं। तो मूवी यानी जानते हैं आप, चलचित्र वाला वो है ना, मूवी फिल्म है ना। डेपिक्टेड यानी दर्शाई, सेकंड फॉर्म में दर्शाया दिखाया, द कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम, हाँ परिणाम कह सकते हो, ठीक है, मतलब रिजल्ट, ठीक है, हाँ रिजल्ट, परिणाम एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा इसका, मतलब ऐसे समझ लो उसका रिजल्ट है ना, फल है ना। हाँ तो डेपिक्टेड द परिमाण, अरे परिमाण नहीं, परिणाम, परिणाम ऑफ हेटफुल यानी नफरत से भरे जो विचारधारा है उसकी। मतलब देखो कोई ऐसी मूवी आई जिसने, जैसे कई बार पता है ऐसी मूवी होती हैं जिनमें ऐसी विचारधाराएं दिखाई जाती हैं जिससे क्या होता है ना कि नफरत फैले, नफरत से भरी चीजें हैं। मैं उन मूवीज का नाम नहीं लेकर लूंगा, बहुत सारी हैं, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि बीइंग अ टीचर आई एम नॉट सपोज टू डू दिस, है ना, एक अध्यापक होने के नाते मैं ये चीजें नहीं सपोज करता हूँ, है ना। चलो तो कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम आपके, ठीक है, हाँ। तो मूवी ने ऐसे परिणाम दिखाए, काय के परिणाम दिखाए, जो नफरत से भरी विचारधारा है उनके परिणाम, हेटफुल यानी नफरत से भरा हुआ, ठीक है। अच्छा और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद हिज हेटफुल स्पीच, हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैं उसके नफरत से भरे भाषण से प्रभावित नहीं, ठीक है, समझ गए। हाँ आगे एक दो और बचे, खत्म कर लेते हैं। देखो देख रहा, चलो देखो जरा, देखो ऑडियस, पहले इसका नहीं बता दो, घिनौना मतलब जैसे घिना आई, अब घिना आ रही तो वो नफरत के लायक है, तभी तो एबोमिनेबल का सिनोनिम है भाई, तभी तो एबोमिनेबल, हम किसके सिनोनिम पढ़ रहे हैं भूल गए क्या, यस किसके, एबोमिनेबल के। चलो तो इसका घिनौना, अब देखो इंग्लिश में मीनिंग इसका समझते हैं, ठीक है। समथिंग डिजर्विंग, ऐसी कोई चीज जो लायक है, किसके लायक है, और कॉजिंग या जो कारण बनती है, किसका कारण बनती है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हेटेड, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक यानी बहुत ही ज्यादा नापसंदगी की, या हेटेड यानी घृणा की, तो वही हो गया घिनौना, हो गया घिनौना यानी ऐसी कोई चीज जिससे घृणा नफरत हो, नापसंदगी हो, जिसके प्रति पसंद न करें जिस चीज को, समझ गए, तो वो क्या हो गया, ऑडियस, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं इस्तेमाल इसका, हिज ऑडियस बिहेवियर, अब देखो यहाँ पे ऑडियस किसके लिए बोला है, व्यवहार के लिए, घिनौना व्यवहार, बिहेवियर यानी व्यवहार, टुवार्ड्स यानी की तरफ, के लिए, हिज कोवर्कर्स, को यानी सह यानी साथ के, सह यानी साथ के, को वर्कर्स यानी साथ के काम करने वाले कर्मचारी, मेड यानी किया, क्या किया, द ऑफिस एनवायरमेंट, ऑफिस के वातावरण को, टॉक्सिक यानी जहरीला, नफरत से भरा, जहरीला, नफरत से भरा, एंड अनप्लीजेंट और बेकार, अरुचिकर बना दिया। अब पूरे का अर्थ देखते हैं, उसका जो घिनौना व्यवहार था ना, उसके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उसके प्रति, उसने ऐसा कर दिया कि जो ऑफिस का जो वातावरण था ना वो जहरीला और अरुचिकर हो गया, यानी उसने जहरीला और अरुचिकर बना दिया, किसको, ऑफिस के वातावरण को, किसने, उसका जो घिनौना व्यवहार था उसने। कई कंपनीज में आप जॉब करने जाते हो ना, तो ऐसे उत्पात मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे ना लोग मिल जाते हैं, ठीक है, जो गंदगी फैलाते रहते हैं, ठीक है, तो दे आर, ठीक है, हाँ आगे बढ़े, देखते हैं कितने वर्ड रह गए इसके, एक दो तीन, दो ही हैं, इनको और खत्म कर लेते हैं, जैसे
एस क्यों लगा हुए? वो पीजेंट होता है, किसान वाली बोल रहे हो आप, कृषक होता है वो, छोटा किसान खासकर, वो प्लीजेंट नहीं होता, वो पीजेंट होता है, ठीक है। हाँ, समझ गए। एक पेजेंट और होता है, पेजेंट, सौंदर्य प्रतियोगिता, बताऊंगा आगे, ठीक है। हाँ, चलो इसको देखते हैं। कंटेम्प्टिबल, ठीक है, कंटेम्प्टिबल। अब ये आया आपका कंटेम्प्ट से, कंटेम्प्ट किससे आए? कंटेम्प्ट, जिसका मतलब होता है नफरत, घृणा, ठीक है। ये ऐसे लिखते हैं ना, घृणा, हाँ ऐसे लिखते होंगे। चलो, तो कंटेम्प्ट से आया, कंटेम्प्ट प्लस एबल। अब आप कहोगे सर यहाँ पे ए तो दिख नहीं रहा, आई है, तो ऐसा ही बनता है इसका, ठीक है, जो इसका जो फॉर्मेशन है वो ऐसे ही बनता है, ठीक है भाई। चलो, तो कंटेम्प्टिबल यानी घृणा के लायक, के योग्य, है ना, यानी ऐसी चीज जो घृणा के लायक हो या घृणा के योग्य हो, है ना, ठीक है। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखो, डिजर्विंग कंटेम्प्ट और स्कॉर्न, स्कॉर्न मतलब भी घृणा नफरत होता है, ठीक है, स्कॉर्न मतलब भी क्या होता है? घृणा या नफरत, ठीक है। तो डिजर्विंग यानी के लायक होना, किसके लायक? नफरत के लायक होना, कंटेम्प्ट या स्कॉर्न के लायक होना, है ना, घृणा के लायक होना, ठीक है। अब इसका मैंने दो एग्जांपल दिए जिससे आपको चीजें क्लियर अच्छे से हो जाए, ठीक है। चलो जी, बोले बोले। पहला एग्जांपल है हिज कंटेम्प्टिबल बिहेवियर। अब देखो यहाँ पे घृणा के लायक किसको बताया? व्यवहार को बताया, तो वही सेम सा आ गया है, तो है ना। हिज कंटेम्प्टिबल बिहेवियर टुवर्ड्स हिज सबऑर्डिनेट्स लेड टू अ टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट। कुछ वैसा ही अर्थ है पिछले वाले की तरह, लेकिन इसको मैं और खोल के बताता हूँ। उसका जो नफरत के लायक जो व्यवहार था ना, नफरत से भरा जो व्यवहार था, बेकार खराब जो व्यवहार था ना, उसने क्या, किसके प्रति? उसके सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट क्या होता है? सबऑर्डिनेट होता है हमारे अंडर काम करने वाले लोग, हमारे नीचे या हमारे अंडर काम करने वाले लोग हमारे क्या हैं? सबऑर्डिनेट। कॉलीग क्या होता है? हमारे साथ साथ काम करने वाले, कोवर्कर, साथ साथ काम करने वाले, ठीक है। और सबऑर्डिनेट, है ना। हाँ, चलो, तो उसका जो बुरा व्यवहार था ना, उसके जो नीचे काम करने वाले लोग थे उनके प्रति, टुवार्ड्स का मतलब क्या है? के प्रति, के प्रति, के प्रति, के प्रति। वैसे भी टुवार्ड्स का मतलब क्या होता है? की ओर जाना। तो मैं व्यवहार कर रहा हूं तो किसके प्रति कर रहा हूं? इनके प्रति। तो मेरा व्यवहार कहां जा रहा है? इनके प्रति जा रहा है, तो ऐसे कनेक्ट किया करो, ठीक है। चलो, सबऑर्डिनेट्स लेड, लेड जो है ना, लीड का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब होता है किसी का नेतृत्व करना या किसी को ले जाना, आगे बढ़ाना, रास्ता दिखाना, करना, ठीक है। तो उसने कर दिया है, क्या कर दिया है? मतलब उसको ले गया है, किस जो है ले गया है, कहां ले गया है? टू अ टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट। एक जहरीले काम का जो जो वर्क एनवायरनमेंट होता है ना, जो वातावरण होता है, माहौल होता है कार्य का, उसकी तरफ ले गया, यानी अग्रसर कर दिया, उसकी तरफ नेतृत्व कर दिया, यानी जो माहौल है बिल्कुल खराब हुआ है। अब यहाँ नफरत वाली चीजें होंगी, बेकार होंगी, जहरीली चीजें होंगी, खराब होंगी, ठीक है। ये है, समझ गए? पक्का? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। द पॉलिटिशियंस कंटेम्प्टिबल रिमार्क्स, रिमार्क्स मतलब होता है कथन, कोई चीज कह दी। आपने देखा होगा कि कोई कुछ आप फिल करते हैं तो वहां पे लिखते हैं रिमार्क्स, और वो ब्लैंक छोड़ देते हैं। रिमार्क्स का मतलब है आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? आप कुछ कहना चाहते हैं, कह दो, लिख दो, तो रिमार्क्स होता है, ठीक है। हाँ, तो द पॉलिटिशियंस कंटेम्प्टिबल रिमार्क्स, जो पॉलिटिशियंस के जो नफरत के लायक बेकार से जो रिमार्क्स थे ना, किसके बारे? अबाउट इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स होते हैं जो दूसरे देश से आए हैं लोग, वो। और सुनो, एक इमिग्रेंट और होता है, समझ लो जब साथ में बात आ गई तो। यस, एक होता है एमिग्रेंट। अब देखो, एक ही व्यक्ति के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं यहाँ से चला गया अमेरिका, तो मैं यहाँ के लिए क्या हो गया? एमिग्रेंट। और मैं पहुंच गया अमेरिका, तो अमेरिका वालों के लिए मैं क्या हो गया? इमिग्रेंट। हमारे देश में आया कोई, है ना, तो वो हमारे लिए क्या है? नो, इमिग्रेंट। और जिस देश से आया उन देश के लिए वो क्या है? समझ गए? ठीक है, हाँ।
प्रवासी, प्रवासी, माइग्रेंट यानी प्रवासी। अच्छा सुनो, माइग्रेंट, माइग्रेट से आया, माइग्रेट का मतलब होता है प्रवास करना। माइग्रेट का मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं कि एक देश से दूसरी जगह ही जाए। पक्षी देखें, पक्षी सर्दियों में सर्दी की जगह से गर्मियों की तरफ आते हैं, और गर्मियों में ज्यादा हो जाती है तो वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं थोड़ा ठंडा मौसम हो। या जैसे मान लो उन तालाबों पे लोग पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं पक्षी जहाँ खाना पीना मिलो ऐसे मौसम में, जहाँ वहां से खत्म हो गया, फिर वहां से वैसे हार्श कंडीशन होगी तो इधर लौट आए, तो वो माइग्रेट करते हैं। क्या करते हैं वो? हाँ, वही माइग्रेट करते हैं, समझ गए? हाँ ठीक है, चलो हाँ आगे देखें। अब इसका अर्थ देखते हैं, ठीक है। देखो, द पॉलिटिशियंस कंटेम्प्टिबल रिमार्क्स अबाउट इमिग्रेंट्स स्पार्क्ड outrage and condemnation from across the political world। स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी देना, बढ़ा देना, आग सुलगा देना। आउटरेज यानी गुस्सा, कंडेमनेशन यानी निंदा। कंडेम बोलते हैं ना, मैं इसकी दिल से कंडेम करता हूं। कौन बोलता है? नाम नहीं ले रहा। भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है, फलानी पार्टी ने ये किया है, मैं इसका दिल से कंडेम करता हूं, निंदा करता हूं। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, कंडेमनेशन मतलब क्या होता है? निंदा। ठीक है। स्पार्क, स्पार्क मतलब चिंगारी देना, आग भड़काना, ऐसे कर देना किसी चीज को। आउटरेज यानी गुस्सा, एंड अक्रॉस यानी से, पॉलिटिकल वर्ड यानी राजनीतिक दुनिया से। तो उसने जो बेकार, जो खराब रिमार्क दिया ना इमिग्रेंट्स के बारे में, उसने भड़का दिया है गुस्सा और निंदनीय चीजें, निंदा फ्रॉम अक्रॉस द पॉलिटिकल वर्ल्ड, यानी जो राजनीतिक दुनिया है उससे। ठीक है, चल आगे बढ़े। अगला लास्ट बचा, देखो जरा, डेस्पिकेबल, इसका क्या अर्थ होता है? यह भी होता है नफरत के लायक, है ना? किसके लायक? नफरत के लायक, घृणा के योग्य। डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग कंटेम्प्ट और डिस्गस्ट। कंटेम्प्ट यानी नफरत या घृणा, और डिस्गस्ट यानी भी नफरत। ठीक है भाई। स्ट्रॉन्ग यानी काफी ज्यादा। स्ट्रॉन्ग जरूरी नहीं है कोई वैसी चीज मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग यानी काफी ज्यादा के लिए भी हम लगाते हैं। तो ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा नफरत, या ये भी नफरत, नफरत के लायक हो, उसको बोलते हैं हम डेस्पिकेबल। ठीक है, आपका जो है थोड़ा लेंदी हो गया सेशन, लास्ट बचा, जल्दी खत्म करता हूं। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? हिज डेस्पिकेबल ग्रीड। ग्रीड मतलब होता है लालच। हाँ, ग्रीड मतलब क्या होता है? लालच। अच्छा, कहते हैं ना कि यू आर वेरी ग्रीडी। यस, लालची। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। नहीं, चलो ये नाम, चलो ठीक है, चलो देखो, हिज डेस्पिकेबल ग्रीड, यानी उसका ना बहुत ही ज्यादा, मतलब वो इतना लालची है ना, इतना लालची है ना कि अपने रिश्तेदारों से भी दलाली खाता है, कहते हैं ना। तो उसका जो ग्रीड है वो कैसा है? डेस्पिकेबल। कैसा ग्रीड है वो? डेस्पिकेबल। देखो, होता है ना, बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे होते हैं मरे हुए इंसान से भी पैसे लेते हैं, है ना? तो वो ग्रीड है, वो कैसा ग्रीड है? डेस्पिकेबल ग्रीड है। कैसा है वो? डेस्पिकेबल ग्रीड है। ठीक है, तो हिज डेस्पिकेबल ग्रीड लेड हिम, लेड मतलब अगेन वही, की तरफ ले जाना, की तरफ ले जाना, उसको ले गया है, लीड के सेकंड फॉर्म में, उसको ले गया है। कहां ले गया है? टू यानी की तरफ, एम्बेजल, एम्बेजल का मतलब होता है घपला करना। ठीक है, घपला करना। और क्या बोलते हैं उसको, एक राजनीति भाषा में कुछ बोलते हैं उसको, कह सकते हो गबन, और क्या बोलते हैं उसको, और कुछ बोलते हैं यार, एम्बीजलमेंट इसका नाउन होता है। ठीक है, घपला, घोटाला, घोटाला, घोटाला। ठीक है, तो घोटाले की तरफ, घोटाला करने की तरफ, काय का घोटाला? फंड्स फ्रॉम द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी देखो, एनजीओ टाइप होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो मतलब ना समाज में काम करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। ठीक है, जैसे मान लो आपने देखा होगा वृद्धाश्रम, अनाथालय वगैरह, है ना? तो कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल होती हैं, जो फायदा नहीं कमाती हैं, बस वो लोगों के भले के लिए, भलाई के लिए, जो जरूरतमंद है उनके लिए काम करती हैं। तो उसका जो जो बेकार लालच है ना, मान लो बूढ़े बड़े हैं, बुजुर्ग है ना, अब उनका कोई नहीं है, वो उस आश्रम में पहुंच गए, उनके लिए खाने पीने के लिए पैसा आया,
है ना, और उतना यहाँ वो उसमें भी घपला कर गया। तो वो लालच कैसा था, वो डेस्पिकेबल लालच था। कैसा था ग्रीड उसका, डेस्पिकेबल ग्रीड था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेस्पिकेबल ग्रीड। अब बताओ ऐसी कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आई हो। सबके आई है, विद्या कसम अगर नहीं आई तो पूछो, आई है? चलो ठीक है, तो भाई सपोर्ट करें, ऑनलाइन भी हम नए नए आए हैं अभी, है ना। और ग्रिड, ग्रिड बोलते हैं नॉर्मल, हाँ ग्रिड, ठीक है। हाँ, तो सपोर्ट करें चैनल को, सब्सक्राइब करें, है ना। हमारा जो चैनल है वो इस नाम से है ना, नील सर अकेडमी नाम से है, ठीक है, NSA। बहुत जल्द हम इसको शॉर्ट में करने वाले हैं NSA नाम से। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगा करे, कंटेंट अच्छा लगा करे, तो लाइक करें और शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो सभी लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे हम भी बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है, थोड़ा हम भी कुछ कंपटीशन दे सकें, और आप लोगों के लिए करने का और भी हमें हिम्मत मिलेगी। जब सफलता मिलती है तो और भी ज्यादा मन करता है किसी चीज को करने का, ठीक है। तो ऐसे ही बल्कि इससे भी बेहतर चीजें मैं लाता रहूंगा। बस आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट की जो है सख्त जरूरत है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग करते रहेंगे, ठीक है। जैसे अभी तक किया है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी आप करते रहेंगे, ठीक है। चलो, तो सभी को जय हिंद।